मोल के साइन का पाया जाना, तिल के चिन्ह का पाया जाना बताता है कि आप अपने पास्ट लाइफ से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। कनेक्शन काफ़ी मजबूत है, तगड़ा है। और ये कनेक्शन बना किस वजह से बना है कि पास्ट लाइफ में कोई कर्मा था जिसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाया, तो आप उसका हिसाब किताब पूरा करने के लिए उसको इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हैं। ये कर्मा अच्छा है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, कर्मा बुरा है तो रिजल्ट आपको बुरा मिलेगा। अब कर्मा कैसा है ये कैसे जाने, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपकी हथेली में ये मोल, ये तिल का चिन्ह बना कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है। ये लोग अपनी लाइफ में एक बात और भी नोटिस करते होंगे, कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वहाँ इनको सफलता नहीं मिली, और जहाँ मेहनत नहीं की बस यूं ही एग्ज़ाम दे दिया, यूं ही इंटरव्यू दे दिया और वहाँ इनका सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया? तो पास्ट लाइफ का वो कर्मा है। अब इनके ऊपर इनके पास्ट लाइफ के कर्मा का क्या असर होगा, किस पर डिपेंड करता है? क्या बोला मैंने? लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ बनाए। तो सबसे पहले, क्योंकि 3 जगह पे बनाए इनकी हथेली में, एक है जुपिटर के फिंगर पर, दूसरा है थंब पर और तीसरा है यहाँ, ये बिल्कुल एकदम विवाह रेखा के नज़दीक बना हुआ है, ये मैरिज लाइन के पास बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यदि जुपिटर के फिंगर के ऊपर मोल का साइन बना है तो ऐसे लोगों के अंदर बाय बर्थ आपको लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। नेतृत्व करने की क्षमता इनकी गजब की होती है। ये लोग एम्बिशियस होते हैं। यदि किसी गोल को अचीव करने का इन्होंने ठान लिया तो आपको इनके अंदर उस गोल को अचीव करने का स्ट्रॉन्ग ड्राइव दिखेगा। ये जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में इनको रिकॉग्निशन चाहिए, इनको फेम चाहिए। ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अब इस साइन की यदि और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात की जाए तो ये साइन आपको अति धनवान बनाता है। पैसों के मामले में आप अति भाग्यशाली हैं, ये साइन बताता है। अब इसकी निगेटिविटी को देख लेते हैं। निगेटिव क्या है, बुरा क्या है? ऐसे लोगों का कनेक्शन इनके माता पिता के साथ वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा ये कनेक्शन वीक होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा वक्त के साथ टाइम जैसे आगे बढ़ेगा माता पिता के साथ कनेक्शन वीक होगा और इनका ईगो बढ़ता चला जाएगा। और ईगो क्या करता है? कलेश करता है, प्रॉब्लम लेकर के आता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है इसका, खान पान का इनका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो सही नहीं रहता, जिसकी वजह से गलत चीज़ें ये खाते पीते रहते हैं। कुछ भी खा लिया तो आगे चल करके हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से आता है। ये हो गया। अब चलते हैं थंब यानी अंगूठे पर यदि मोल का साइन बना है तो क्या? ये तो अंगूठे पे मोल का साइन बताता है कि ये व्यक्ति ड्राई ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ईमानदार, गजब का ईमानदारी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यदि इनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो ये जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्वर माने जाते हैं। इसके अलावा ये जिस भी फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि इनके सोचने का तरीका अलग होता है, इनकी किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, समझने का, बात को समझने का की जो समझ है वो आम लोगों से अलग होती है और यही चीज़ इनको भीड़ से अलग पहचान भी दिलाती है, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी सोच थोड़ी सी साइंटिफिक आपको फील होगी। ये अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा नया इजाद करते हैं, नया इनोवेशन ये अपनी फील्ड में लेकर के आते हैं। आप इनको एक अच्छा खासा इनोवेटर भी बोल सकते हैं, जिसका इनके नाम का, ये अपनी जॉब से यदि रिटायर्ड भी हो गए तब भी इनके नाम का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनके फील्ड पर काफ़ी वक्त तक रहता है। यदि इसके नेगेटिव पॉइंट को हम नोट करें तो वो ये है कि इनका इंट्यूशन पावर अच्छा नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। इंट्यूटिव जब आप नहीं होते, इंट्यूशन बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं होता है, तो जब तक सामने वाला व्यक्ति बुरा खुद को साबित ना कर दे आपको उसकी बुराई नहीं दिखती है। जिस वजह से क्या है कि मान लो कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो आपके ऑरा को जज कर लेते हैं। वो आपके बोलने, आपके बैठने, आपके देखने के तरीके से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप कितना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या कितना उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोग कई बार प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रॉब्लम से बच जाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है। ये कभी भी अपने इंट्यूशन को ऑन पॉइंट नहीं रख पाएंगे, तो ये दिक्कत है। इसके अलावा ये साइन इनको अकेलापन देता है। अकेलापन मतलब ऐसा अकेलापन जहाँ अकेले रहना इनको अच्छा लगता है। इनको लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता। हाँ, एक और मतलब है इस साइन का, इनके ऊपर ये जो हमारे देवी देवता है, ठीक है, इनके ऊपर देवताओं का ज़्यादा आशीर्वाद होगा देवी की तुलना में। जैसे
माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ वैष्णवी, माँ गायत्री। अगर हम प्रकृति की बात करें, पुरुष की बात करते हैं, तो इनके ऊपर पुरुष का ज़्यादा, देव जो है हमारे, उनका ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा। यदि ये भगवान नारायण की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, जितने भी मेल हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, तो उसका इनके ऊपर लाइफ के ऊपर पॉजिटिव असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाय बर्थ, मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो जितने भी देवता हैं वो इनसे बड़े खुश हो जाएंगे, इनकी कम पूजा से ही इनको ज़्यादा फल मिलेगा। अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर मूल का साइन है तो अब क्या है, विवाह रेखा के नज़दीक बना हुआ है मूल का साइन। ये अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। विवाह रेखा के नज़दीक यदि मूल का साइन बन गया तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं होती है, और शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आता ही है। तो इसकी, और शादीशुदा जीवन आपका लंबे वक्त तक सही नहीं रह पाता है, तो डिवोर्स के चांसेस हाई रहते हैं, या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनको कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, आता ही है। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, या तो वो शादी टिकेगी नहीं, और यदि टिक भी गई तो फिर मतलब ऐसा है कि हो सकता है 40 या 50 या 60 में जाकर के उनको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, और आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले इस अर्थ से जाएगा, इसको भी ये बताता है, इस प्लैनेट से जाएगा, इसको भी बताता है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। शादी इनकी रिच फैमिली में होगी, या तो इनके इन लॉज इनसे बेहतर, इनकी फैमिली से ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होंगे, या इनके लाइफ पार्टनर, दोनों में से कोई एक चीज़। शादीशुदा जीवन आपका, मैंने पहले भी बोला है कि बहुत अच्छा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम रहेगी। और आपकी इस तरह की माइंड लाइन यदि किसी की है तो इनको आज़ाद रहना अच्छा लगता है। ये लोग फैमिली से बचपन से ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका फैमिली से नहीं होता है, बचपन से ही नहीं होता है। इनका मेन फोकस होता है इनका करियर। यदि करियर के लिए इनको अपना देश भी छोड़ के बाहर जाना पड़े तो ये नहीं सोचेंगे वहाँ एक पल के लिए भी, खुश रहेंगे वहाँ पर। वहीं यदि माइंड लाइन लाइफ लाइन आपस में जुड़ जाए तो फैमिली को छोड़ करके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए वो कभी कभी करियर का बलिदान भी दे देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये करियर का बलिदान फैमिली के लिए नहीं देंगे। हाँ, उल्टा हो सकता है, वो अलग बात है। इसके अलावा ज़िद्दी होते हैं, अपनी मन की चलाते हैं, मन की करना पसंद है इनको। कोई आकर के इनको सलाह मशवरा दे वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही करियर को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है। शादी के बाद से इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि है वो प्रॉब्लम है आपकी हथेली में। और अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ, मुझे पर्सनल लाइफ आपकी मुझे डैमेज दिखाई दे रही है, वो अप टू 2027 के एंड तक वो डिस्टर्ब है। उसके बाद से धीरे धीरे करके लाइफ अच्छी हो रही है। जब आपकी माइंड लाइन छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो ऐसे लोग एक तो सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है, और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी, मतलब कहते हैं ना कि पूरा एकदम सब कुछ लगा दो भाई। यानी सोते भी हैं तो सपने को लेकर के, जागते भी हैं तो सपने को लेकर के, पूरी शिद्दत से ये चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को, मान लो कोई अचीवमेंट इनको चाहिए, तो दिन रात झोंक देंगे अपने आप को उसमें, उसको पाने की, और पा लेते हैं ये लोग। कम एज में ज़्यादा बड़ी सफलता इनको मिलती है। गुस्सा एक तो आता कम है, आ गया तो फिर ज़्यादा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है इनका, ज़िद्दी है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वाला एकदम से होता है ना, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल कभी कभी चला जाना, वो भी इनका होता होगा। लेकिन क्या है कि माइंड लाइन उतनी ज़्यादा, हार्ट लाइन उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, और खुद को कंट्रोल करना जानते हैं, खुद के गुस्से को ये कंट्रोल करना जानते हैं। इसके अलावे थोड़ी सी प्लानिंग में कमी है। जैसे होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को अचीव करने का सोच रहे हैं, आपने पूरी मेहनत की, लेकिन क्या है कि अगर उसी चीज़ को, मान लो दो रास्ते हैं, मान लो एग्जांपल होगी, आप कैसे, मान लो मार्स है, ग्रह है, ठीक है, अर्थ से हमें मार्स पे जाना है, और हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है जो हमें 7 ईयर का लेकर के जाएगा, 7 साल लगेंगे ना शायद मार्स तक जाने में, 7 साल का समय लगेगा। और कोई एक रास्ता है, उस पर यदि हम ज़्यादा ध्यान लगाएं तो हो सकता है कि थोड़ा दिमाग लगाने पर, थोड़ी प्लानिंग के साथ हम उस टाइम को कम कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या होगी, कुछ नया हम इनोवेशन या कुछ नया हम करेंगे, जो भी है यार, उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ क्या है कि इनका वो 7 माह वाले रास्ते पे निकल जाएंगे, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से टाइम लेंदी हो जाता है, ज़्यादा लगता है। जब आप प्लानिंग के साथ किसी ट्रिप पे निकलते हैं तो कम टाइम पर आप एक तो उस ट्रिप को कंप्लीट भी करते हैं और अच्छे से आप एंजॉय कर पाते हैं। इनके साथ क्या है कि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मेहनत बहुत लगती है। ये है, पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है नहीं सही से, लेकिन जो है आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है।
थोड़ा सा क्या है कि डलनेस है थोड़ा सा, मतलब आज का काम कल पे टालने की थोड़ी बहुत आदत है। और एक होता है ना कि घर के कामों में ये हाथ नहीं बढ़ाते ऐसे लोग। अगर मान लो कि बेड पे सोए हैं, चादर थोड़ा सा सिकुड़ गया, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि थोड़ा सा भी बेड इधर उधर हो गया तो हमारे घर के जो बड़े हैं वो बड़े डांटते हैं कि नहीं भाई जहाँ बैठो वहाँ अच्छे से एकदम नहीं लगना चाहिए, वो सिलवटें नहीं आनी चाहिए। लेकिन इनका क्या है कि इनको थोड़ा आलस आता है। पढ़ाई में तो नंबर 1 है ये, जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें तो पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है इनका। अगर इनको बहुत ज़्यादा तैयार होने का भी मन नहीं करता होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। पैसों की बात की जाए तो जहाँ पे जितना खर्च होना चाहिए उचित उतना ही करते हैं। ये एक्स्ट्रा एकदम से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, लोगों को दिखावा नहीं करती ये लोग। इनका क्योंकि मैंने बोला कि साइंटिफिक सोच है इनकी, ऐसे लोगों को यदि डेली जहाँ पे चैलेंजेस मिलते हैं उस तरह के वर्क में इनको बड़ा मज़ा आता है। और ये 9 to 5 वाली जॉब में थोड़ी सी बोरियत इनको महसूस होती है। तो इससे क्या है कि आज मान लो कि इन्होंने पहले पायदान पे कदम रखा तो अब प्लानिंग है दूसरे पायदान पे, यानी ये रुकना पसंद नहीं करते हैं जब तक कि उस तरह की फील्ड में ना चले जाएं जहाँ मुझे हर दिन कुछ नया करने का मौका मिले। तो ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं। ज़्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के साइन हैं आपकी हथेली में, ये यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि जीवन पे खतरा बनेगा, लेकिन नुकसान देगा। चोट थोड़ी सी भी लगे तो वो चोट ही कहलाती है ना। प्रॉब्लम तो देता ही है ना, वो वाली दिक्कत है। जितना बड़ा ट्रायंगल का साइन होगा आपको सफलता उतनी ही बड़ी देता है। और इनकी हथेली में काफ़ी बड़ा ये ट्रायंगल का साइन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। तो हो सकता है कमिंग ईयर्स में कंप्लीट हो जाए। ये बड़े अचीवमेंट को शो करता है, ये बड़े पद को बताता है। सफलता आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है, इसकी ये गारंटी देता है। ट्रायंगल का साइन आपके सन माउंट पर हो या कहीं पर भी हो, रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही है। सन माउंट पर है, जितना बड़ा ट्रायंगल है उतनी ही ज़्यादा ये इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। सन फेम देता है, फेम तो आपको मिलेगा ही। और फेम कब मिलता है? जब आप अपनी वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, पैसा आएगा ही, पैसा बाय प्रोडक्ट है। और धन के मामले में आपकी हथेली बताती है कि आपकी कमाई करोड़ों में होगी। ये वाली साइन यदि हथेली में है, यानी कोई भी लाइन देख रही है सन की तरफ, लेकिन वो धनरेखा बन जाए, यानी वो लक लाइन की तरफ, यानी सैटर्न की तरफ वो मूव कर जाए। इसके अलावे छोटा सा भी यदि डमरू का चिन्ह बन रहा है, ये डमरू का चिन्ह बन रहा है कहाँ पर? ये है सन माउंट, ये है मरकरी का माउंट, और इसके एकदम मध्य में बन रहा है। और आप देखना जितने भी बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS या PCS ऑफिसर, उनकी हथेली में आपको ये और यहाँ कहीं भी डमरू का चिन्ह दिख ही जाएगा, ये गारंटी है। ये साइन यदि आपकी हथेली में है तो आपको बड़ा पद मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट में मिलेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे डमरू का साइन नहीं है लेकिन ये वाली साइन है, तो आप प्राइवेट जॉब में ही हो लेकिन पद आपको बड़ा मिलेगा। ये बड़े पद को बताता है और ये गवर्नमेंट को बताता है। अभी फ़िलहाल तो जॉब के ज़रिए ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे चल करके आप बिज़नेस में भी आओगे। लेकिन वो लंबे वक्त तक आप उस बिज़नेस को रन नहीं करने वाले। हो सकता है कि आपके बच्चे करें और आप उसमें भागीदारी निभाएं, लेकिन वो लंबा वक्त है, अभी बहुत टाइम है उसमें, उसको लेकर के जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी की हथेली में आपको मरकरी के माउंट पर एक भी स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिखाई दे, एक भी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं दिखाई दे, तो आप इतना जान लो कि उस व्यक्ति के अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो उसको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। लेकिन अगर एक है या दो है तो दो ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर जिसकी पहचान अगर उसने कर ली तो वो इतिहास रचेगा। वो अपने फील्ड में या जिस भी क्षेत्र में वो है वहाँ पर वो बहुत अच्छा करने वाला है। यानी एटलीस्ट उसके घर के जो लोग हैं, उसके रिलेटिव, उनको अपना आइडियल मानेंगे, ये बताता है। इनकी हथेली में दो ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइन हैं। ये अपने करियर में शाइन करने वाली है, इसमें कोई दो राय, कोई शंका नहीं है। हाँ, दो ऐसे हैं तो हो सकता है एक जॉब है और दूसरा आपका बिजनेस होगा। ट्रायंगल का साइन यदि जुपिटर के माउंट के ऊपर बन रहा है, लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है, मैनेजिंग स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोगों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद पाया जाता है। तो ज्ञान के बल पर ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं बड़ा नाम कमाते हैं। कभी कभी जो बड़े स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनकी हथेली में भी आपको ये ट्रायंगल का साइन जुपिटर के माउंट पर दिख जाएगा।
और इनकी हथेली में कई ट्रायंगल के साइन हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। लाइफलाइन यूं यदि जाकर के मून माउंट की तरफ आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, पहला, उम्र के बढ़ने के साथ तरक्की का दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी तरक्की का दायरा कुछ यूं होगा कि आज पहले पायदान पे तो कल 10वें पायदान पे। काफ़ी फास्ट इनको ग्रोथ मिलता है लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। हाँ, इतना तय है कि आपका विदेश की धरती से संपर्क बनेगा, आप फॉरेन में कंप्लीटली सेटलमेंट लेने वाले, ये है आपकी हथेली में। लक लाइन भी आपकी मून माउंट से आते हुए दिखाई दे रही है। एक बात है, आप जो भी प्लानिंग करो अपनी लाइफ में किसी के साथ शेयर मत करना, नज़र लगती है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा। प्लानिंग यदि आपने शेयर कर लिया तो वो हो नहीं पाएगा, होगा भी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और आपके साथ ऐसा है कि आप शेयर नहीं करते होगे क्योंकि आप सोशल नहीं हैं, आपको ज़्यादा बातचीत करना लोगों से पसंद नहीं है, आप अकेले रहना ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो। और यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन आपके मून माउंट पर बन रहा है। ऐसे लोग अगर अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जो भी ख्वाब से, जो भी सपने लेकर के, वो सपने इनके पूरे होंगे इसकी गारंटी देता है। या देश छोड़ के यदि दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ किसी भी रीज़न से यदि आपने अपने बर्थ प्लेस को छोड़ा है, वो सपना आपका पूरा होगा, इसकी पूरी गारंटी ये देता है। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। आपकी हथेली मुझे, अगर मान लो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपकी हथेली पीसीएस, यदि आप स्टेट पीसीएस की बात करें तो ये जो पुलिसी विभाग होता है, जैसे डीएसपी, ये वाला पद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आईएएस की बात करूं, क्योंकि पीसीएस और स्टेट वाला एग्ज़ाम जहां टॉपर आप बनते हैं, या सेंट्रल वाला जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, वहां भी टॉपर आप बनते हैं, तो दोनों के साइन हैं आपकी हथेली में। तो वहां भी आप मुझे उसी तरह का फील्ड, यानी कि आईपीएस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएएस नहीं, आईपीएस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हथेली बता रही है आप किसी ऐसे विभाग में जाओगे जहाँ रुतबा कुछ मतलब दमखम वाला रुतबा, जहाँ जैसे आर्मी के लोगों का हाथ होता है, बिल्कुल वैसा ही हाथ है आपका। तो मुझे वो आईपीएस या डीएसपी टाइप जॉब आपका दिख रहा है। अब ये कब दिख रहा है वो मैं बताती हूँ। 2026 के लास्ट और 2027 के बर्थ मंथ से पहले ये मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। फिलहाल आपने जो भी अचीवमेंट हासिल किया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या है, अभी वो 50-50 वाला मामला चलेगा जब तक ये अचीवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ जाता है। एटलीस्ट 2000, अब जो रेस्ट ईयर बचा हुआ है 2025 के लास्ट से लेकर के 2026 के मिड तक, मार्च या अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बन रही है। ये प्रॉब्लम या तो खुद आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के आप काफ़ी परेशान रहने वाले हो, ये बता रहा है। और ख़ास करके ये प्रॉब्लम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2025 के मिड के बाद। ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम शो हो रहा है। ये प्रॉब्लम है और काफ़ी तगड़ा है। प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई देते हुए दिख रही है मुझे। ये जो है, ये प्रॉब्लम का मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसा होगा कि आपका 2025 अभी अगर मैं इस प्रॉब्लम के टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर पाऊँ, अगर मैं कर पाती हूँ, तो ये आने के चांसेस हैं 2025 के मिड से लेकर के स्टार्ट होगा ये। और क्योंकि दो प्रॉब्लम है, तो एक मिड से लेकर के ये पूरा 2026 भी डैमेज कर रहा है। 2026 के अप्रैल या मई तक का टाइम अपना मान करके चलना, मिड से लेकर के 2026 के अप्रैल तक का टाइम, यस, या मार्च, पूरा तो नहीं ले रहा है, मार्च तक का टाइम। एक प्रॉब्लम अभी फेस करना आपको बाकी है, बस वही, वो थोड़ा लग रहा है कि काफ़ी इम्पैक्टफुल वो प्रॉब्लम है, मतलब वो फील हो रहा है, वो आपकी लाइफ को कुछ वक्त के लिए वो रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, खास करके अपने आप को लेकर के। मैं इसलिए बोल रही हूँ शादी यदि आपको करनी है तो 2025 के मिड से पहले करना, क्योंकि उसके बाद तो इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो पहले आप प्रॉब्लम को देख लीजिए कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम है ये मिड यानी सितंबर 2000 अभी से लेकर के सितंबर 2025 से पहले ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। मैंने अच्छे से इसको कैलकुलेट किया है, ये सितंबर 2025 से पहले ही आएगा। तो पहले इसको आप मेजर कर लो कि प्रॉब्लम है कैसा, देन आगे आपको लाइफ में यदि किसी नए संबंध में जाना है, नए बंधन में बंधना है, शादी बड़ी बात है, पूरी लाइफ टाइम उस इंसान के साथ आपको रहना है, तो मेरी सलाह ये है कि आप साल के एंड में जाकर के शादी करें।
बाकी आप ये मुझे बता देना कि ये मोल का साइन है कि नहीं। अगर लाइफ लाइन के नज़दीक मोल का साइन है तो हेल्थ की प्रॉब्लम ये लेकर के आएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बता देना मुझे। पास्ट लाइफ और इस लाइफ टाइम में क्या अंतर है वो मैं आपको बता दूं कि पास्ट लाइफ में आप सेम ही है, नेचर सब सेम है। इस लाइफ टाइम में ये है कि आपको दुनिया से मतलब नहीं है, उस लाइफ टाइम में आपको सबसे मतलब था। ये मतलब ये कि जैसे इस लाइफ टाइम में आप अपने आप पे फोकस रखते हो, वहाँ ये नहीं था, आपका फोकस डिफरेंट डायरेक्शन में जाता था। इसके अलावा अचीवमेंट बराबर, वहाँ भी बहुत सक्सेसफुल थे आप, पास्ट लाइफ में भी बहुत सफलताएं देखी हैं आपने, लेकिन वहाँ पर आपकी जो एज है वो बहुत कम थी। वहाँ आप अप टू 51-52 ही जी पाए थे। इस लाइफ टाइम में आपकी उम्र बहुत लंबी है, तो वो बकाया आप लेकर के आए हो, कुछ गुण लेकर के आए हो, थोड़ा बहुत ही साइड इफेक्ट है। हाँ, वैवाहिक जीवन आपका इसलिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, पास्ट लाइफ में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन जेलसी थी, इमोशन पे कंट्रोल नहीं था पास्ट लाइफ में, तो इसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को प्रॉब्लम काफ़ी दिया। तो इस लाइफ टाइम में आपका जो पार्टनर है वो कार्मिक है, तो कुछ भरपाई, मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है तो भरपाई करोगे। उस लाइफ टाइम में आपने उनको परेशान किया, तो इस लाइफ टाइम में थोड़ा बहुत आप उनकी वजह से परेशान होंगे। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। सवालों के जवाब आप पहले एनालिसिस को देख लो, आपको अगर नहीं मिला है इस वीडियो के ज़रिए तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दूँगी। ठीक है, बाय।